तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बायोलॉजी में है, फ्रॉग के ऊपर। तो इस सेशन में हम फ्रॉग के बारे में जानेंगे और हम इसके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं खुसूसन उनके बारे में हम तफसील से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रॉग जो है ये बेसिकली तो एक जो है वो एम्फीबियन है, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी पाए जाते हैं, और साथ ही ये कार्निवर्स हैं, यानी ह्यूमन बींग्स की तरह। यानी ये फ्लैश भी खाते हैं, गोश्त, और इसके अलावा ये जो है वो यानी पत्ते और इसी तरह से घास वगैरह भी खा लेते हैं, जिस तरह हम वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं। तो फ्रॉग जो है ये इसका जो जो जिस्म है या जो इसकी जो कदामत है दूसरे एम्फीबियंस की निस्बत ये छोटा होता है, और इसमें भी पूंछ नहीं होता। और एम्फीबियंस के ये जिस ग्रुप में फॉल करता है उसे ऑर्डर एनोरा कहा जाता है। तकरीबन 70 to 80% जो जो एम्फीबियंस हैं वो इसी ग्रुप में आते हैं। तो इसी तरह से जो जो फ्रॉग्स हैं ये इसकी स्किन जो है वो ऐसी बनी होती है कि उससे सीक्रेशंस हो रही होती है। हमारी स्किन से भी सीक्रेशन होती है जो पसीना निकलता है, लेकिन ये अपनी स्किन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करता है, जिसको हम आगे देखेंगे। इसी तरह से जो जो फ्रॉग की स्किन होती है वो अमूमन जो कुछ फ्रॉग्स होते हैं उनमें तो ये डिसटेस्टफुल होती है, यानी कोई टेस्ट नहीं होता, जायका कोई नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉग्स होते हैं जो बड़े जहरीले होते हैं, और ये मुख्तलिफ कलर में पाए जाते हैं। ब्राउन कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, ग्रीन के होते हैं, इसमें विविड पैटर्न्स होती हैं। ये रेड कलर के होते हैं, येलो के भी और ब्लैक कलर के भी होते हैं। अमूमन जो ये जहरीले फ्रॉक्स होते हैं वो या तो येलो कलर के होते हैं या वो ब्राइट रेड के या ब्लैक कलर के। ज़्यादातर जो है वो इस अक़साम के जो फ्रॉक्स होते हैं वो जहरीले हैं। और ये अमूमन जो है मोस्टली जो जो ये जो जहरीले फ्रॉक्स होते हैं वो खुसूसन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उनके जंगलात में, जो घने जंगलात हैं। फ्रॉग जो है वो आमतौर पे ताज़ा पानी में रहता है, यानी पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। इसी तरह से ये ज़मीन पे भी रहते हैं, ड्राई लैंड पे भी, क्योंकि एम्फीबियंस हैं। लेकिन ये सर्दियों के मौसम में जो है वो यानी ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, और ये पूरी सर्दियों के सीज़न अमूमन वहाँ पे गुजार लेते हैं। और इस अमल को हाइबरनेशन भी कहा जाता है। यानी हाइबरनेशन जो है द प्रोसेस ऑफ अंडरग्राउंडिंग, स्पेशली फ्रॉग्स का। कुछ फ्रॉग्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज पे भी रह लेते हैं। तो अब हम इनके जो डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का। तो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा ही है। तो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, आप उसको देख लें। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको तफसील से जानना है तो उस सेशन को आप ज़रूर देख लें, तो आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा तफसील से। फ्रॉग की आपको पता है कि डायसेक्शन की जाती है और वो स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, और खुसूसन उन स्टूडेंट्स को तो लाजमी तौर पे जो है वो डायसेक्शन भी करवाई जाती है जो आगे जाके मेडिकल साइंस में अपना करियर बिल्ड करते हैं, यानी जो डॉक्टर जिन्हें बनना होता है तो उन्हें ये डायसेक्शन ज़रूर करवाई जाती है, सो दैट कि उन्हें पता हो कि किस तरह से जो है वो सर्जरी की जाती है या किस तरह से जो है वो सिज़र की जाती है। और इसी तरह से ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो भी उनको जो है वहाँ पे समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि कई सारे तरीके ऐसे होते हैं फ्रॉग्स के सिस्टम्स में और ह्यूमन के सिस्टम में जो एक जैसे हैं। तो इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी तकरीबन एक जैसा ही है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक जैसी हैं, सिर्फ ये है कि ह्यूमन के इस सेक्शन को हम एनस कहते हैं, और यहाँ पे क्लोका होता है जहाँ से जो है ये अपने जो एग्स होते हैं वो रिलीज कर रहे होते हैं और प्रोडक्शन के टाइम पे। बाकी तकरीबन चीज़ें एक जैसी हैं, ओएसोफेगस, स्टमक, और इसी तरह से इंटेस्टाइन, और इसी तरह से गॉल ब्लैडर। तो ये काफ़ी चीज़ें इंसान की जैसी ही हैं जो इसमें पाई जाती हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and the accessory organs which help to process the food consumed into small molecules। यानी ये जो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, तकरीबन जिस तरह से लिवर है, तो ये एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हैं ये इसके खाने को छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं, यानी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम
समझ लें, और फिर वहाँ से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉग के लिवर में, और फिर वहाँ से जो इसके सेल्स हैं वो उसे यूज़ करते हैं, फिर उन्हें एनर्जी मिलती है। तो मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के फ्रॉग के, उनमें माउथ, जिस तरह ह्यूमन बींग्स में भी जो डाइजेशन है स्टार्ट होती है थ्रू माउथ, और इसी तरह से फिर फेरिनिक्स, फिर ओएसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और क्लोका, इसी तरह से एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने ऑलरेडी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक सेशन किया हुआ है, आप उसको देख लें तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम तफसील से अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके बाद फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है फ्रॉग का। तो इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इंसान से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान में और फ्रॉग में बिल्कुल सेम पाई जाती हैं जहाँ तक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात है। सबसे पहले तो ये है कि फ्रॉग जो है वो 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से यानी रेस्पायर कर रहा होता है। एक तरीका है इसका स्किन, और ये जब अमूमन जब हाइबरनेट हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तब भी वो स्किन ही यूज़ करते हैं, या पूरा अगर वो पानी में जो है वो अंदर होते हैं तो वहाँ पे भी ये स्किन ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको जो है वो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन भी कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा तरीका इसका जो है थ्रू लंग्स, जिस तरह ह्यूमन बींग्स करते हैं, और तीसरा तरीका इसका जो है ये है लाइनिंग ऑफ द माउथ। तो जब फ्रॉग जो है वो पूरी तरह पानी में अंदर होता है तो ये रेस्पायरेशन कर रहा होता है थ्रू स्किन, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कह रहे होते हैं। तो अमूमन ये जब पानी से बाहर होता है तो ये लंग्स इस्तेमाल करता है, यानी रेस्पायर कर रहा होता है थ्रू लंग्स, जिस तरह हम इंसान जो है वो कर रहे होते हैं कि थ्रू लंग्स हम रेस्पायर कर रहे होते हैं। लेकिन हमें तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हमारे सिस्टम में रिब्स होती हैं और डायाफ्रेम होते हैं, और उससे जो जो हमारा सीना है वो चौड़ा भी हो जाता है, यानी एक्सपेंशन और जो कंट्रैक्शन होती है उससे हेल्प होती है हमें रेस्पायर करने में। लेकिन फ्रॉक्स में जो है ना तो रिब्स पाए जाते हैं और ना ही डायाफ्रेम पाया जाता है, और इसीलिए जो है वो उनमें ये चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो रही होती, और इसी तरह से ये जो है वो डिक्रीज हो जाता है इनका प्रेशर, और वो लंग्स जो है उनकी तरफ जो है वो एयर जो है उसका फ्लो नहीं होता। आउटसाइड जो एयर होती है उसका फ्लो लंग्स की तरफ इस तरह से नहीं होता फ्रॉग में, जैसे ह्यूमन बींग्स में जो है वो हो रहा होता है। तो जो जो बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है फ्रॉग का, ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं कि ये देख लें आप कि माउथ केविटी, और इसी तरह से ये नोस्ट्रल्स, और इसी तरह से ये स्किन जो है यहाँ से ये जो है वो ले रहा होता है। 3 मुख्तलिफ तरीके हैं जहाँ से ये जो है वो फ्रॉग्स जो हैं वो रेस्पायर कर रहे होते हैं। तो बाकी जो अंदर इनका सिस्टम है तो वो तकरीबन वैसे ही होता है, और इसी तरह से फ्रॉग जो है जब पानी से बाहर होता है तो इसके जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो इसकी जो है उसको गीले रखने में हेल्प कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से ये ऑक्सीजन जो है उसे डिजॉल्व कर लेता है और उसे एब्जॉर्व कर लेता है फ्रॉम एयर, और ये अपनी रेस्पायरेशन जो है वो मेंटेन रख रहा होता है। इसके बाद फिर जो फ्रॉग है उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये भी तकरीबन कुछ लिहाज से इंसान के जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा इंसान से मुख्तलिफ भी है। तो एम्फीबियंस जो हैं उन्हें भी, यानी फ्रॉग्स जो हैं ऐसे एम्फीबियंस हैं जिन्हें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इंसानों में भी ऐसे ही होता है, और इनको भी एक ही हार्ट होती है जिस तरह से इंसान को होती है। अलबत्ता फ्रॉग जो है उसकी जो हार्ट है उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, जबकि इंसानी हार्ट जो है उसमें 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो ये जो इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं इसमें 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल होता है, और ये हमें क्योंकि 2 वेंट्रिकल होते हैं तो इसमें एक होता है, तो जो आर्ट्रियम होते हैं वो रिसीव करते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम वीन्स, और ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है तो वो इसमें आ जाती है थ्रू वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल क्योंकि एक ही होती है तो फिर उस एक वेंट्रिकल में ये कैपेसिटी होती है या वो इस तरह से काम करती है कि वो ऑक्सीजनेट ब्लड और डीऑक्सीजनेट ब्लड को जो मेंटेन करती है, क्योंकि वेंट्रिकल जो है उसका काम होता है ब्लड को पंप करना। सो इसी तरह से जो यानी फ्रॉग्स होते हैं उनमें 3 सर्किट होते हैं, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के यानी जो सर्किट्स होते हैं वो इसमें 3 होते हैं, जबकि इंसानों में जो है ये 2 पाए जाते हैं। तो फिर इस तरह से ये नवे बैलेंस हो जाता है कि फ्रॉग के जो जो चैम्बर्स हैं हार्ट के वो 3 हैं, तो हमारे 4 हैं, लेकिन फिर फ्रॉग के जो जो
जो यानी सर्कुलेटरी सर्किट्स होते हैं वो 3 हैं और हमारे 2 होते हैं। लेकिन ये है कि इंसानों की तरह जो है इसके चेंबर्स तो क्लोज होते हैं, और फ्रॉग्स have a systematic circuit which pumps oxygenated blood throughout the body। तो हमारी तरह ही वो सिस्टमेटिक होता है, लेकिन जो इसके जो 3 क्लोज सर्किट हैं उनके जो काम होते हैं, एक है पल्मोनेटरी सर्किट जो ब्लड को मूव करता है फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ, जहाँ से वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। और इसी तरह से फ्रॉग्स आल्सो हैव ए पल्मोक्यूटेनियस सर्किट, ये दूसरा सर्किट है कि जहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो जाती है इसके स्किन की तरफ, और फिर स्किन से भी, क्योंकि ये रेस्पायर करता है क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, तो वहाँ से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है इन द वे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो तीसरा इसका जो सर्किट है वो ब्लड पंपिंग के लिए जो है वो इसे हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद फिर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्रॉग्स का। तो ये मेल और फीमेल आप देख रहे हैं, तकरीबन में चीज़ें जो है वो एक जैसी हैं। कुछ चीज़ें जो है वो इंसानों की तरह मेल एंड फीमेल में जिस तरह मुख्तलिफ होती हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। मसलन फीमेल फ्रॉग में ओवरी होती है, तो मेल में इसकी जगह पे टेस्टिकल पाए जाते हैं, और इसी तरह से इसमें यूट्रस होगा फीमेल में, तो यहाँ पे इरेटर होगा। तो ये जो फ्रॉग्स हैं वो भी गेमेट्स ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिस तरह इंसानों में हो रहा होता है गेमेट्स, और ये फिर गेमेट्स रिलीज करते हैं पानी में, और वहाँ पे ये जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है फ्रॉग्स की। तो ये इनमें भी इंसानों की तरह जो है वो टेस्टिस पेयर में होते हैं, यानी मेल में टेस्टिस पेयर में होंगे जिस तरह ह्यूमन बींग्स में होते हैं, उसी तरह से फीमेल जो है उससे भी ओवरी जो है वो पेयर में होगी, जिस तरह से इंसानों में जो है वो होता है फीमेल्स में। तो फ्रॉक्स जो है वो आमतौर पे जब इनकी जो ब्रीडिंग की सीजन आती है, यानी जब ये अंडे दे रहे होते हैं या जब ये बच्चे पैदा करेंगे, तो ये टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए आपस में जो है वो मिल जाते हैं, मेल एंड फीमेल। और इस जो टेम्पररी यूनियन है इससे जो है वो एम्प्लेक्सस कहा जाता है, यानी इसको फाल्स फाल्स यूनियन भी कहा जाता है, टेम्पररी यूनियन और फाल्स फाल्स यूनियन, लेकिन इसको जो टेक्निकल नेम है इसका वो एम्प्लेक्सस है। तो जब भी एम्प्लेक्सस आप पढ़े, इसका मतलब है कि टेम्पररी यूनियन ऑफ फ्रॉक्स, मेल एंड फीमेल फ्रॉक्स, स्पेशली इन द सीजन ऑफ ब्रीडिंग। तो इसमें ब्रीडिंग सीजन में जो है ये गेमेट्स रिलीज करते हैं पानी में, और मेल एंड फीमेल दोनों, एक रिलीज करेगा फिर उसके ऊपर जो है वो दूसरा रिलीज कर रहा होता है, और फिर ये प्रोसेस इनका शुरू हो जाता है ब्रीडिंग का। और इसी तरह से जो जो लर्वा होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, और वो फिर वहाँ पे लर्वे के टाइम पे जो है वो जिल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं ब्रीथिंग के लिए। फिर मेटामॉर्फोसिस जो है वो शुरू हो जाती है, जब ये टेडपोल्स जो हैं वो आगे ये फ्रॉक्स बन रहे होते हैं, तो फिर उनमें लंग्स ब्रीथिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो जिसमें हमने फ्रॉग के डिफरेंट जो है वो जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में हमने जाना। तो आई होप कि आपको अब ये फ्रॉग के डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, और आप इन डिफरेंट सिस्टम्स को इंसानी सिस्टम से भी रिलेट कर सकेंगे आसानी से। लेकिन हमने पहले से ही जो डिफरेंट इंसानी सिस्टम्स हैं उनके ऊपर हमने अलग से सेशन किए हुए हैं, तो आप उनको भी देख लेंगे तो आपको इसको ज़्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। बस जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ये सेशन हमारा यूट्यूब का चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अगले सेशन के लिए बस अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।